हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कल से ही नवरात्रि शुरू हो गई। शैलपुत्री माँ, ब्रह्मचारिणी माँ। आज ब्रह्मचारिणी माँ का दिन है और आपको आपकी खुशियाँ पूरे ये 9 दिन आप बहुत एंजॉय करें। इसी के साथ साथ में आपके घर में सभी को, आपको भी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आते रहें और प्रगति करते रहो, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते रहो। आपकी खुशियाँ आपके साथ हो हमेशा। आप जो चाहते हो वो सारी मनोकामना पूरी हो। जो आगे बढ़ते हैं और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करते हुए जय माता दी मैसेज जो भी डाले आज कमेंट बॉक्स में, उन सब की सारी मनोकामना प्लीज़ माँ दुर्गा सबकी मनोकामना पूरी जरूर कर लिया। और जो भी अपना थम ऊपर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स, शक्ति रूप उनको पावर जरूर देना। माँ दुर्गा आपकी शक्ति प्रदान करना उनको, आपका पावर, आपका पॉजिटिविटी हमेशा साथ में बनाए रखना सबके। आपके घर खुशियाँ आए, अबंडेंस आए, हेल्थ आए, वेल्थ आए। जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो अपने लाइफ में करते रहें अच्छे से, प्रॉपरली इन वर्क डेली डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़े, हर निगेटिविटी से प्रोटेक्टेड रहे और अपनी इन वर्क के साथ साथ अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़े और जल्द ही अपने कॉस्मिक पार्टनर से रियूनाइट होके आगे बढ़ते जाओ। यही मेरी दिल से मन मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए प्रेयर है। और सभी सब्सक्राइबर्स बहुत 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 हमेशा अपने जो भी मनोकामना है पूरी करते रहे, आगे बढ़ते रहे। ये मेरी दिल से मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी माँ दुर्गा से। माँ दुर्गा मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को जरूर उनकी जो भी मनोकामना है, जो भी अच्छी मनोकामना है, उनके लिए जो भी बेटर है, जो भी अच्छा है, सब कुछ दीजिए। ये 9 दिन ही नहीं, ये 9 दिन में ये जो भी करे उसका फल हमेशा रहेगा। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं बहुत इम्पोर्टेंट के रूप में लेके आई हूँ। आप सबको ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपको एक अर्जेंट मैसेज देना था, क्योंकि मुझे ड्रीम मैसेज में दिया गया है। ये ड्रीम मैसेज है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रीम मैसेज है, इसलिए आप लोगों को देना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ मेरे जो सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ और उनके लिए मुझे गाइडेंस आया है कि मैं आप सबको ये ड्रीम मैसेज के थ्रू जो आया है मुझे मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, उसको मैं आप तक के प्रोवाइड करूँ। तो ये है मैसेज और उसको थोड़ा सा डिकोड करके मैं बता रही हूँ। और उसी के साथ में और जो अभी जो बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड हुई है उस चीज़ों को भी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो सबसे पहली बात है कि ड्रीम क्या आया था। तो ड्रीम मैं उसको ज़्यादा बताऊंगी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डरावना था, तो मैं उसको सिर्फ डिकोड करके यहाँ पे बताना चाहूँगी। एक्चुअली ये जो ड्रीम था इसमें यही बताया गया है, जो मैं डिकोड करके बता रही हूँ आपको, कि ऐसे मतलब उस ड्रीम में ऐसी चीज़ें आ रही थी, ऐसे कुछ सोल्स हैं, डार्क सोल्स हैं, वो सोल्स अटैक करने की कोशिश जरूर करेंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा ये करेंगी, तकलीफ देंगी करके, लेकिन वो लिटरली एंटर करने की कोशिश कर रही हैं। लिटरली आप इंसानों के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है और कर भी रही है काफ़ी लोगों के ऊपर। तो जिनको भी कर रही, ऐसा मुझे ड्रीम में दिखाई दिया कि किसी पे एंटर कर चुकी है और अपनी ही मर्जी से कुछ भी किए जा रहे हैं। तो जब वो एंटर कर ले रही है तो ऐसा नहीं कि उस इंसान को कोई तकलीफ हो रही है, लेकिन आगे वालों को उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। समझ रहे हो आप? जब नेगेटिविटी एंटर कर रही है किसी के अंदर, ठीक है, तो उसके वजह से खुद वो चीज़ को, उससे वो खुद इंसान तो इफेक्ट नहीं हो रहा, बट आगे वालों को उसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और जब वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आगे वाले पे, तो वो लिटरली क्या करे और क्या ना करे समझ नहीं आता है उनको। तो जब वो समझ नहीं आ रहा है
तो कोई तो ऐसा इंसान है जब उसको जैसे ही मतलब निकाल देता है या फिर ऐसा जब भी होता है किसी भी प्रकार की कि हमें समझ में आ जाता है। आप लोगों को समझ डिकोड करके ये बता रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आता है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, दिस इज़ नॉट मी। अगर उसको अलाउ नहीं करोगे तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। अगर आप बल्कि बिल्कुल ऐसे बोल दोगे कि रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, नॉट अलाउड, यू गो फ्रॉम हियर, ऐसे मतलब उसको रिजेक्ट करते हो ना, तो वो आपके करीब भी नहीं आ सकती, वो दूर से ही देख कर चली जाएंगी। समझ रहे हो? निगेटिविटी। अब मैं उसको पूरी तरह से मैं बता नहीं सकती, लेकिन क्योंकि आप लोग डर ना जाओ, लेकिन ये सच है कि ये हुआ ड्रीम में कि ये भी दिखा मुझे कि अगर हम उस एनर्जी को उस नेगेटिव एनर्जी को अगर हम बोलते हैं रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ नॉट मी, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, अगर हम अलाउ नहीं करते हैं तो वो दूर चली जा रही है। ऐसे ही दिखा मुझे लिटरली उस सपने में भी। तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको रिजेक्ट करना है। आप अगर रिजेक्ट करोगे, आप वो मेरी एनर्जी नहीं है, ये रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, तो वो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। मतलब उस इंसान के अंदर, अगर किसी भी इंसान के अंदर नेगेटिविटी आ गई तो उसको खुद को नहीं पता ना कि वो क्या बैड कर्मास कर रहे हैं। तो इस वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, नॉट अलाउड यू। और स्ट्रांग रखिए, प्रोटेक्शन लीजिए। अंडरस्टूड? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, ध्यान रखिए, इसको निगलेक्ट बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है? अब माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते रहिए, हर रोज़ दिया बत्ती लगाइए घर में। माँ हर दिन जिस माँ का हमारा मंत्रा है उस दिन वो मंत्रा सुनिए। ओके सब लोग? जैसे आज ब्रह्मचारिणी माँ का है तो आज ब्रह्मचारिणी माँ का मंत्र जरूर सुनिए। एवरीवन शुड लिसन दैट। और माँ दुर्गा हमेशा हमारे साथ है, कोई आप इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी माँ दुर्गा नवरात्रा में हमारे साथ है, तो माँ का आशीर्वाद लीजिए। ठीक है? रिजेक्ट कीजिए किसी भी प्रकार की निगेटिविटी आ रही है तो। ठीक है? इस बात का बहुत ध्यान रखिए। उसी के साथ में माँ दुर्गा हम जो मैसेज दे रही है वो मैसेज है कि लिटरली अगर हम अपने आप को ना पहचाने तो क्या पहचाना। किसी और को ब्लेम करना, किसी और से जेलसी करना, किसी और को नीचा दिखाना, ये जो चीज़ें हैं इस चीज़ से जल्दी बाहर आ जाओ। अगर इस चीज़ से बाहर नहीं आए तो लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं यूनिवर्स के मैसेजेस हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, अपने ऊपर में फोकस डालो। हमेशा दूसरों से कंपेयर करना पूरी तरह से बंद कर दो। किसी से भी कंपैरिजन कभी नहीं करना है, किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है, किसी को भी जेलसी फील नहीं करना है। किसी के लिए भी अगर ऐसा इशू कभी भी थोड़ा भी आ रहा है तो उसको रिजेक्ट करो। ओके? उसी के साथ में किसी को भी मतलब ब्लेम करना, ये जो होता है ना कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है वो किसी और की वजह से नहीं, आपके खुद की वजह से हो रही होती है। तो अगर आपके लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो वो आपका कारण है, आप खुद कर रहे होते हो, उसका रीज़न आप खुद होते हो। कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है तो उसका रीज़न आप खुद होते हो, किसी और को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप के लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो आपने अच्छी चीज़ें को रिसीव किया है। ओके? अगर आप कुछ बुरा हो रहा है अपने आपके लाइफ में तो दैट्स यू आर रिसीविंग द बैड थिंग्स। जैसे आप रिसीव करेंगे, जैसे आप उस जिस चीज़ों को अप्लाई करोगे, जिस चीज़ों को अप्लाई नहीं करोगे। देखो इम्पोर्टेंट ये है कि आप सुनते हो, दुनिया भर की चीज़ें सुनते हो, बहुत सारे चैनल से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताते, गाइडेंस करते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली अगर अपना डिसिप्लिन नहीं बनाया, अपना इनर वर्क नहीं किया, जिस प्रकार से हर छोटी सी छोटी चीज़ें बताई जाती है उसको अगर फॉलो नहीं किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई और थोड़ी लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने, तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती है वो अगर आप प्रॉपरली अगर खुद के लिए आप खुद पे काम कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, प्रगति कर रहे हो, दैट्स यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो आपने प्रॉपरली किया तो वो उसका जो क्रेडिट जाता है आप ही को जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो वो आप खुद के लिए मतलब खुद आपने किया तो अपने आप को भी अप्रिशिएट कीजिए। हाँ, जिनसे सीखा है उनको भी ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। और हाँ,
अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होती, कुछ भी चीज़ें अगर उल्टी सीधी हो रही है, तो उसका भी कारण आप खुद होते हो कि किस चीज़ों को आपने अपने लाइफ में अप्लाई किया है, किन चीज़ों को आपने रिसीव किया है, अच्छी चीज़ों को रिसीव किया है या बुरी चीज़ों को रिसीव किया है। दैट्स यूर डिसीजन एंड दैट्स यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई और को ब्लेम भी नहीं करना है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ये चीज़ें हो रही है, तो दैट्स यूर कर्मास, आपके कर्मास होते हैं, वो सब कुछ आपके कर्मास पर डिपेंड करता है। कभी भी दूसरों को ब्लेम करना इज द सो लो वाइब्रेशंस। तो अपने अपने आप को उठाइए और किसी को भी ब्लेम करने से पहले खुद पे क्या किया है हमने, खुद में क्या कमी है, खुद में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने करनी है, और कितनी बातें हैं जो मुझे सुधारनी अपने अंदर। होता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि किसी के भी अंदर कुछ गलतियां हैं, कुछ हैं, हर किसी के अंदर होती है, इट्स नॉट इशू। लेकिन उस पर अगर काम नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम होती है ना। तो अपने ऊपर में काम करो, अपने ऊपर जब काम करूंगी तभी आगे बढ़ोगे। और खुद के ऊपर मैं काम नहीं करूंगे और बोलोगे कि दूसरों की वजह से मेरी लाइफ में बिगड़ाई हो रही है, दूसरे के अगर कोई एग्जाम में फेल हो रहा है, तो दैट्स यूर कर्मास, बिकॉज आपने काम नहीं किया, अपने ऊपर में वर्क नहीं किया। ये नहीं बोलूंगे कि मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि उन्होंने मुझे बुला लिया था, टाइम पे मुझे पार्टी में जानी पड़ी थी, उन लोग फोर्स कर रहे थे। नो, वो लोग फोर्स कर रहे थे तो आपने यूनिवर्स को प्रेयर करना चाहिए कि मुझे टाइम मिले। ओके। तो 1 घंटे 2 घंटे की पार्टी के वजह से ही आपका पूरा साल बिगड़ गया तो ऐसा नहीं होता है डियर फ्रेंड्स। आपने पहले से क्या पढ़ा उस पर भी तो डिपेंड करता है ना, आपने कौन सी चीज़ें अप्लाई की। ओके। तो किसी और को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप खुद पे काम करो। ओके एवरीवन। उसी के साथ में हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा आना, और कोई अगर अन्याय हो रहा है, कहीं पे अन्याय हो रहा है आपके आंखों के सामने, किसी किसी इंसान पे अन्याय हो रहा है और आपको पता चल रहा है, यू डू दैट कि आपको बचाना पड़ेगा उनको। अगर आपके खुद के ऊपर अन्याय हो रहा है तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। और एक पेरेंट के रूप में ऐसा नहीं है कि मतलब एक पेरेंट अपने बच्चों को ना डांटे। पेरेंट तो अपने बच्चों को डांटेगा अगर बच्चा गलत कर रहा है, तो दैट्स अ पेरेंटिंग। ये पेरेंटिंग के ऊपर में आपका ये आ जाएगा नेम कि आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाओ। एक गुरु अपने शिष्य को डिसिप्लिन सिखाती है, कभी अगर डांटना पड़ता है एक मम्मी को, एक पापा को, उसी प्रकार से यूनिवर्स को भी कई बार आप लोगों को समझाने के लिए डांट फटकार करना पड़ता है। मतलब कि कुछ ना कुछ टेस्ट और एग्जाम्स लेते हैं और थप्पड़ भी मारते हैं यूनिवर्स। उनका थप्पड़ अलग ही होता है, और जो यूनिवर्स का थप्पड़ जब पड़ता है तो जोरदार पड़ता है ना। छोटे मोटे एग्जाम और टेस्ट होते रहेंगे, उसमें पास होके निकलना है। अरे कुछ एग्जाम हुआ, अगर आपने आपके अंदर का इशू बाहर उभर के आया तो उस पर काम करना जरूरी है। अगर उस पर काम नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, है ना। तो इस वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आया कि ये नवरात्रा में, इन नवरात्रा में अपना टंग लॉक करके रखिए, मुंह बंद रखिए, जिप बंद रखिए, मतलब अपने मुंह को बंद रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो थोड़ा सा संभल के रहिए क्योंकि निगेटिविटी का भी अटैक हो रहा है। ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि नवरात्रा में हमें माँ के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजन करना है, ठीक है। और किसी और को ब्लेम करना नहीं है, किसी और को नीचा नहीं दिखाना है, किसी और से जेलसी फील नहीं करना, किसी और को बुरे वर्ड्स नहीं बोलने हैं, ठीक है। अन्याय को सहना नहीं है, बट ठीक है, अपने बच्चों को संभाल के रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको मारोगे पीटोगे, ऐसा नहीं, बल्कि प्यार से समझाइए उनको। और कभी कभी डांटना पड़ता है तो इट्स ओके, नो इशू अबाउट दैट, लेकिन उसके इसमें रहो मत, मतलब उस चीज़ में फंसे मत रहो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो दिस इज द यूनिवर्स मैसेजेस, लॉट्स ऑफ मैसेजेस जो आपको मिले हैं यूनिवर्स के। बहुत ही ध्यान रखिए इस नवरात्रा में माँ दुर्गा की तरफ से जो मैसेजेस मिले हैं। एक माँ अपने बच्चों को जिस तरह से संभालती है, वैसे आप भी अपने पूरे परिवार को संभालिए, अपने इनवर्क को संभालिए, अपने डीएम को संभालिए, प्रोटेक्शन जरूर लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। बहुत 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 सारा प्यार। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की एनर्जी जो मैंने पिक की है, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, बहुत ही अच्छे से ब्लेसिंग्स माँ दुर्गा के आपको मिल रहे हैं, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।